उसने कहा मूर्ख भी यदि एकाग्र है तो वो कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेगा, और वहीं एक बड़ा विद्वान व्यक्ति पर यदि उसकी चेतना बटी है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अ फोकस्ड फूल कैन अकॉम्प्लिश समथिंग बट नॉट अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। और आप देखो संसार का व्यवहार कराता क्या है, इसका अंतिम परिणाम क्या है, ये हमको बांटता ही तो है, ये हमको बांटता ही तो है। इसीलिए कई बार कहता हूं भाई सही निर्णय सही समय पर लिया जाए तब सही फल आता है, तब सही फल आता है। वैसे तो भगवान के भजन का कोई समय नहीं है, जब जागो तब सवेरा है, पर फिर भी मैं कहता हूं कि जब शरीर में शक्ति हो, उत्साह हो, तभी लग जाना चाहिए भगवान के भजन में, तभी लगना चाहिए। जब जीवन में बहुत बहुत अधिक बिखराव ना हो उस समय संत मिल जाए, उस समय संत का विचार मिल जाए, तो भाई व्यक्तित्व कुछ और आकार ले सकता है। नहीं तो भाई अंत में हमारे पास अपने आप को सांत्वना देने के अतिरिक्त और विकल्प ही क्या है, और मार्ग ही क्या है। फिर यही तो कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अब जो गया सो गया, अब जो है कम से कम उसको तो संभालो। फिर एक सही समय है। और ध्यान रखना जो युवा अवस्था में असावधान रहा है वो तो कभी भूल के भी अपने मन में यह भ्रम ना पाले कि मैं कहीं वृद्धावस्था में भजन कर लूंगा। ना 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 ना, वो नहीं कर सकता है। भजन है क्या? अभ्यास है। भजन की सिद्धि अभ्यास से है। तभी भगवान ने कहा अभ्यास है इंतु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। इसलिए जो भी युवावस्था के लोग मुझे सुनते हैं, मैं कुछ बातें विशेष रूप से उनको कहता हूं, विनम्रता पूर्वक कहता हूं, पर दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, भाई आप बड़े सौभाग्यशाली हो। आपको इस समय ये बात आपके कान में पड़ रही है, ये मार्ग आपको इस समय दिखाई पड़ रहा है। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। जब आपके शरीर में ओज तेज उत्साह है तब लगिए। इस मार्ग पर चलने का आनंद कुछ और होगा। तो खैर विदुर जी के प्रश्न में झलक मिल रही है, विदुर जी के ज्ञान की, विदुर जी के प्रौढ़ वैराग्य की। ये प्रश्न बता रहा है भाई विदुर जी देख चुके यहां पर है क्या, जो संसार का वास्तविक स्वरूप है विदुर जी को उसकी प्रतीति हो चुकी है। और तब उन्होंने कहा कि महाराज यहां की कहानी तो ये है, प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए कर्म कर रहा है। पहली बात, सुख उसको मिलता नहीं। देखो देखो, तीन बात विदुर जी ने कही। सुख के लिए कर्म कर रहा है, तीन काम होते हैं, तीन परिणाम आते हैं इसके। सुख मिलता नहीं, जो पहला दुख है वो छूटता नहीं, और तीसरी बात बोले दुख में बढ़ोतरी और हो जाती है, दुख में वृद्धि और हो जाती है। इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में जीव का अज्ञान। यहां पर आकर भाई गुरु की महिमा को प्रणाम करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। गुरु बिन भानिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। आगे एकादश स्कंद में एक प्रसंग आएगा। सनकादिक ने प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को उस समय उत्तर नहीं सूझा। क्यों नहीं सूझा? कह रहे बहुत खटपट में लगी रहती है ना उनकी बुद्धि। अब संसार बनाना है, फिर ये व्यवस्था करनी है, ऐसे बनाना है, जीव के गुण कर्म का विभाजन करना है, वो बहुत खटपट में उनकी बुद्धि लगी रहती है। तो सनकादिक ने एक प्रश्न पूछा, बोले उसका उत्तर नहीं दे सके। अब आप सोचो इस सृष्टि को बनाने वाले की यदि ये दशा है, हमारी क्या गति होगी? हम तो जन्म से ही खटपट लेकर आए हैं, खटपट में ही रहे, खटपट में मर जाते हैं। इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज ने बात कही, अनुभव की बात है, ये बड़ा गहन गंभीर अनुभव है। और मैं कहूंगा कि आध्यात्म जगत के सर्वोच्च अनुभवों में से ये एक है कि जीवनोत्थान के लिए, आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो चिर शांति से उद्भूत होती है। इस मार्ग पर चलकर जिसने सिद्धि पाई है वही ये बात कह सकता है। किसी पोथी पुराण में लिखी हुई बात नहीं है ये किसी जीवन मुक्त महापुरुष का अनुभव है। ये ज्योति स्तंभ है। और कुछ साधना के मार्ग से जिसका संबंध है वो समझ सकता है इस वाक्य में कितनी ऊंचाई है और कितनी गहराई है। भाई सही रास्ता पता चलेगा तो चलोगे उस पर, सही मार्ग सूझेगा तो उस पर चलोगे। हमको अपना कल्याण करना है, कल्याण करना नहीं, ऐसे कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। उत्थान के लिए शक्ति चाहिए,
अपने जीवन को नीचे गिराने के लिए कुछ नहीं चाहिए। 4 गलत लोगों के संग में जाकर बैठ जाओ, 4 दिन बैठो, 5वें दिन आप भी वही करने लगोगे जो वो कर रहे हैं, उसमें कुछ भी तो नहीं करना है। और एक बात ध्यान रखना, जो अशुभ है, जो अपवित्र है, उसकी शक्ति अधिक होती है। ये सुनने में बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, पर सत्य तो यही है। जो अशुभ है, अपवित्र है, उसकी शक्ति अधिक है। मैं आपको कई बार एक उदाहरण देता हूं कि यदि कोई मदिरा में गंगा जल मिला दे, फिर कोई साधु महात्मा उसको नहीं लेगा। क्यों? क्या उसमें गंगा जल नहीं है? क्या गंगा जल पवित्र नहीं है? क्या गंगा जल में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मदिरा के उस दूषण को दूर कर सके? पर नहीं, उस समय उसका त्याग कर दिया जाता है। और जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना चाहिए, करना ही चाहिए। फिर क्या करें? भाई बच के रहो। भागवत जी आगे कहेंगे दूरम उपाय, दूरम उपाय, यही उपाय है। इससे जहां तक हो सके बच के रहो। इसीलिए मैंने कहा सावधानी ही साधना है। उसमें पड़ जाने के बाद बड़ी हानि हो सकती है, बड़ी हानि। और एक बार ये अवसर हाथ से गया, पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बा। इसलिए आज जहां से चर्चा आरंभ की, भाई बड़ी कृपा भगवान ने हम पर की है। इस कृपा का हम आदर करें, ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न तो विदुर जी ने यह पूछा कि भाई इस विषय में क्या करना उचित है। जैसे 2 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना, ये बात समझ तो आ जाए भाई, पर करें क्या? कल ही शायद मैंने आपसे कहा था, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप समझ भी लेंगे, कर नहीं पाएंगे। करने के लिए शक्ति चाहिए। यही अभी आपसे मैंने कहा, उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए शक्ति चाहिए, पतन के लिए कुछ नहीं करना है। वो शक्ति कहां से आएगी? तो स्वामी जी का ये अनुभव अमूल्य है, महत्वपूर्ण बात है ये बहुत, कि भाई वो शक्ति चिर शांति से उद्भूत होती है। शांति में वो शक्ति निहित है। और शांति के लिए क्या प्रयास करना है? शांति के लिए भाई मुझे लगता है कि ये जो प्रभु के चरणों में समर्पण है ना, संतोष है, वो आपने मुझे जो दिया, जितना दिया मुझे स्वीकार है। बस यहीं से मुझे अपनी यात्रा आरंभ करनी है, यहीं से मुझे आगे बढ़ना है। बिन मांगा तो दूध है, और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। भगवान से भी खींचा तानी ना हो, हम करते हैं ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ये खींचा तानी तो है। वो कह रहे बिन मांगा तो दूध है, और मांग मिले तो पानी, और कहे कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, ये सब करेगा कौन? वही करेगा भाई जिसको अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर, जिसको अपने प्रभु पर भरोसा नहीं है, जिसको अपने प्रभु पर भरोसा है, वो तो भगवत विश्वास रूपी जननी की गोद में स्वस्थ है, सुरक्षित है, प्रसन्न है। इसीलिए संत कहते हैं, ब्रह्मर्षि स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी है, वो कहते हैं, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। ये प्रभु अपना विश्वास दीजिए, उसकी गोद में मैं स्वस्थ रहूं, निश्चिंत रहूं। और फिर बिन विश्वास भक्ति नहीं, यही तो भक्ति का प्राण है, यही तो भक्ति का प्राण है। किसी भी भक्त का सा स्वांग रच लेना तो बड़ा सरल है भाई। मीराबाई सा जैसी कसूबी रंग की साड़ी, हाथ में एक तारा, कोई भी लेके चल दे, फिर भाई जब विष पीने का समय आएगा तब क्या होगा? उस समय तो जीवंत विश्वास चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि भक्ति का साधारणीकरण होते होते, एक समय था जब साधारणीकरण होने लगा था, पर साधारणीकरण होते होते आज तो बाजारीकरण हो गया, आज तो इसका व्यापारीकरण हो गया। मैं आज ही सुबह शंभू जी मेरे पास बैठे थे, हम किसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई वो जो 8-10 बरस पहले
जो चर्चा होती थी, ऐसा लगता है आज उसका समय नहीं है, 8-10 बरस बाद पता नहीं और कैसा समय आएगा। जिस को मनुष्य सुविधा कह रहा है, जिस को मनुष्य विकास कह रहा है, वस्तुतः वही उसकी दुर्बलता और वही उसके सुख के ह्रास का कारण है। मैंने कहा ना, देयर इज जस्ट अ नीड टू चेंज द लेंस एंड देन सी द रियलिटी। सत्य के कांच से जब आप देखेंगे तब कुछ और दिखाई पड़ेगा। जिसको मनुष्य सुविधा कह रहा है वो सुविधा नहीं है, वो उसकी दुर्बलता है, बन रही है। और जिसको वो विकास कह रहा है वही उसके सुख के ह्रास का कारण बन रहा है। अरे सब जगह पर एक जैसे विकास की आवश्यकता नहीं होती। आज दिल्ली बंबई जैसी इमारतें वृंदावन में बन गई, कोई भौतिकवादी व्यक्ति भले कह ले वृंदावन का विकास हो गया, लेकिन वृंदावन में भजन करने वाले किसी से जाकर पूछो क्या यह वृंदावन का विकास है? बहुत बरस, महाराज वो कितने बरस हुए वृंदावन में आए? 35-36 बरस महाराज जी को वृंदावन में आए हो गए। जब महाराज श्री यहां आए थे, कैसा दिव्य वातावरण महाराज श्री ने देखा होगा, कैसे संत और कैसे सत्संग के क्षण महाराज श्री ने उस समय देखे होंगे। आज बैठे बैठे वो सब स्मरण आता होगा ना। अब कोई ऐसे किसी साधक संत से पूछे भाई वो समय अच्छा था या ये समय अच्छा है, तो बिना विचारे मन कहेगा भाई समय तो वही था, कौन सा विकास हुआ। और मैं कहता हूं यहां की छोड़ो, मैं तुम्हारी दुनिया में भी चलूं तो तुमने जहां पर विकास किया, देखो सांस लेने के लिए तुम्हारे पास शुद्ध हवा नहीं है, पीने के लिए तुम्हारे पास शुद्ध पानी नहीं है, कौन सा विकास कर रहे हो आप? प्रकृति कुपित है, प्रकृति कुपित है। ये मनुष्य कौन सा विकास कर रहा है? इसे कहते हैं अंधी दौड़। अपने ही नाश की अंधी दौड़ में व्यक्ति भागा चला जा रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि धर्म से दूर चले जाना। कल हम बात कर रहे थे, बहुत साधारण शिष्टाचार की बात हो रही थी। मैंने आप लोगों से पूछा, हाथ ऊंचा करके बताओ कौन व्यक्ति एक हाथ से खाना खाता है? आप में से 8-10 लोगों ने अपना हाथ उठाया, जबकि ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। पर क्यों आज ये स्थिति है? जिनसे आप लोगों ने कल्चर सीखा है, जिनसे सीखा ना आप लोगों ने कल्चर, भाई वहां तो भोजन आरंभ होती हाथ में छुरी कांटा उठाया जाता है। वो कैसे सिखाएंगे आपको शुचिता पवित्रता? उनसे सीखा आपने, अपनी जीवन शैली आप उन्हीं से सीखने में अपना गौरव भी समझते हैं। अभक्ष्य खाने के लिए छुरी कांटे की आवश्यकता होती है। हमारे यहां प्रभु को जो वस्तु भोग लगती है, उस दिव्य प्रसाद के लिए उस सब जंजाल की आवश्यकता ही नहीं है। कोई क्यों क्या कैसे का आपने विचार नहीं किया। भारत को स्वतंत्र हुए भले आज 75-76 साल हो गए, लेकिन विचार की दृष्टि से कहां हम अभी पूरी तरह स्वतंत्र हुए हैं। वहीं देख रहे हैं, उन्हीं के जैसा होना चाहते हैं। इसे कहते हैं वैचारिक रूप से परतंत्र होना, इसे कहते हैं वैचारिक रूप से गुलाम होना। खान पान तो खान पान, वेशभूषा तो वेशभूषा, बोलचाल तो बोलचाल, किसी भी संस्कृति का बाहरी कलेवर यही तो होता है। और तीनों को देखो आप, फिर आप कहोगे कि आप बार बार ये बात कहते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है ना। ऐसे छोटी छोटी चपत लग जानी चाहिए ना, लग जानी चाहिए। कल महाराज श्री हंस रहे थे मेरे साथ। हमारे घरों में क्या है? बोले सब सुच्चा है, सब सुच्चा है। आपको एक बात बताऊं, ऐसे देखा है मैंने अपने बालपन में, मैंने देखा है कि ऐसे माताएं पतीले में दूध रखा है, उस पर मलाई आ गई तो फूंक से मलाई हटा दी। ऐसा करने से दूध जूठा हो जाता है। और फिर टेलीविजन पर आप देखो, टीवी पर आप एडवर्टीजमेंट्स देखो, बना रहे हैं और जो जिस पात्र में बना रहे हैं उसी में से उंगली लेकर वहीं से देख देख कर आप लोग सीखते हो, क्योंकि आपको उन्हीं के जैसा होना है। और मैंने कल कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूं, आपकी चेतना पर जो सबसे गहन गंभीर प्रभाव पड़ता है वो आपके भोजन का पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वहां महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को युक्ताहार विहारस्य का उपदेश नहीं करते। और आहार विहार में भी भगवान ने पहले आहार कहा, युक्ताहार विहारस्य, आहार। ये तो कृपा हमारे आचार्यों की हम पर है कि उन्होंने मंगला से शयन पर्यंत हमको बांध दिया एक ऐसी परिपाटी में कि भाई सुबह से शाम तक हमारे हाथ में प्रसाद ही आए।
हमारे हाथ में प्रसाद आए। जिन महापुरुषों को भजन के मार्ग पर अनुभव हुए, उन्होंने किस प्रकार अपने अनुभव को संजो कर बचा कर रखा, ये उनके जीवन से हमको पता चलता है। जीवन भर अपने ही हाथ से भोजन पका पका कर पाते रहे। ऐसे दो संतों को तो मैंने अपने जीवन में देखा, जीवन भर अपने हाथ से भोजन पकाया और पाया। जबकि उनकी अवस्था बड़ी ऊंची, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं, पर फिर भी इस पवित्रता का उन्होंने ध्यान रखा। क्यों? क्योंकि भाई इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहां एक रसिक हुए अनन्य अली जी महाराज, अगर आपने उनकी वाणी का कभी दर्शन किया हो, बड़ी सरस उनकी वाणी। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, स्वप्न प्रसंग, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव कहे। वहां उन्होंने बताया कि किस प्रकार भजन में रमा हुआ मन और ऐसे ही कोई अनुचित अवांछित वस्तु उन्होंने पाली, और कैसे कैसे दुस्वप्न उनको हुए, कितने कितने दिन उनका मन उस कारण से व्याकुल रहा, व्यथित रहा। कैसा प्रभाव होता है आपके पाने का, जो भोजन आप पाते हैं, जो वस्तु आप ग्रहण करते हैं। तभी कल मैंने कहा था, बी माइंडफुल व्हाट यू आर पुटिंग इनटू योर बॉडी। सावधान रहिए, और जो आपने ग्रहण किया है वो बड़ी देर तक रहेगा भीतर। जो भी आपने ग्रहण किया है भोजन के रूप में, बड़ी देर तक आपके शरीर में रहेगा, फिर रक्त बनकर वही आपकी रग रग में दौड़ेगा। ये तो बड़ी ऊंची बातें यहां पर हो रही हैं, पर जिस धरातल पर हम खड़े हैं, थोड़ी वहां की खबर भी हमको लेनी चाहिए ना, थोड़ी वहां की बात भी हमको करनी चाहिए। यहां तो हमको पहुंचना है, पर जो बात मैं कर रहा हूं वो वहां की बात है जहां हम खड़े हैं, जहां से हमको आरंभ करना है। अब तो पाओगे एक हाथ से, दूसरा हाथ शुद्ध रखना। किसी को परोसना पड़ जाए और स्वयं को ही परोसना पड़ जाए, तो इतना तो सीखो कम से कम। अभी तक सुच्चा सुच्चा कहते रहे, सुच्चा करके दिखाओ, सुच्चे रहकर दिखाओ। और ये सब बातें जीवन में शांति लेकर आती है। आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं। आपके घर के एक कमरे में 10 चीजें रखी है, वो 10 चीजें ऐसे ही उथल पुथल यहां वहां बिखरी हैं। आप कमरे में जाओ, आपको कैसा अनुभव होगा? और वही 10 चीजें सुव्यवस्थित अपने स्थान पर रखी हैं, आप कमरे में जाओ, आपको कैसा अनुभव होगा? सिमिट्री ब्रिंग सैनिटी। व्यवस्था जीवन में शांति लेकर आती है, और दीर्घ कालीन जो ये शांति है, इससे शक्ति उद्भूत होती है। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, फॉर्मूला। अभी मैंने आपसे कहा कि जीवन के कल्याण के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति आएगी शांति से। शांति कैसे आएगी? व्यवस्था जीवन में शांति लेकर आती है। सिमिट्री ब्रिंग सैनिटी। व्यवस्था लेकर आएगी शांति। घर में चीजें हैं और मन में विचार हैं, दोनों को व्यवस्थित करना होगा। मन भी व्यवस्थित रहेगा तो शांत है, मन में भी उथल पुथल हो, फिर कहां शांति, कैसी शांति? ये छोटे छोटे उदाहरण है ताकि ये बात हमको समझ में आ जाए। मैं बहुत पहले ये बात कहा करता था कि आपको कहां जाना है, जितना आवश्यक इस बात का ज्ञान होना है, उससे अधिक आवश्यक इस बात का ज्ञान होना है कि मुझे आरंभ कहां से करना है। अब भाई इन परमहंसों की बातें हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बीच बीच में अपनी ओर भी तो देखते रहे ना, हम कहां खड़े हैं। ये तो इन महापुरुषों की चर्चा है, इससे तो कोई एक आध बात भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। पर हमको अपनी खबर भी लेनी है ना, हमको अपनी खबर भी लेनी है। सहजो बाई तो कहती ही बात यही है, आप उन्हीं को खोज मिले तब राम सनेही, आप उन्हीं को खोज मिले तब राम सने। अच्छा, एक बात मुझे और भी यहां पर कहनी है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कि जो हमारे बड़े बूढ़े लोग थे ना, उनके जीवन में ये सुचिता पवित्रता थी। आपकी दृष्टि में वो भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन घर की उन बड़ी बूढ़ी माताओं को इस बात का ज्ञान था रसोई में कैसे जाना है, अपवित्र अवस्था में रसोई में नहीं जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, उनको इस बात का ज्ञान था। अब यहां पर आकर प्रश्न चिन्ह लगता है आज की शिक्षा पद्धति पर। मनुष्य को मनुष्य ही नहीं रहने दिया,
मनुष्य में मनुष्योचित गुण हो तो मनुष्य है। और हमारे शास्त्र पुराण ये बात कहते हैं, संस्कार मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व संस्कारों से आता है। गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक वो जो संस्कार थे ना, क्रम क्रम से वो मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करने वाले थे। एक पूर्ण मनुष्य बनकर आता था संसार के सामने। और आपको इतना ही कहूंगा भाई, आपको ये लगता हो कि भाई हमारा समय तो जैसे तैसे निकल गया, पर यदि आपके निकट कोई ऐसा है, चाहे वो आपका बालक हो या कोई और हो, यदि आपके निकट कोई ऐसा है जिसमें अभी आपको इस बात की संभावना दिखाई पड़ती है कि यहां संस्कारों का बीजारोपण किया जा सकता है, तो यह भी भगवान की सेवा है। यदि आप किसी को संस्कारी बनाते हो जो कल समाज का, राष्ट्र का कुछ हित करेगा, ये भी भाई भगवान की सेवा है। इसको भी प्रभु की सेवा समझकर करना। कोई ऐसी समाधि में नहीं पहुंच गए हो तुम, कोई ऐसे भजनानंदी नहीं हो गए तुम कि हमको तो ना ये करना है ना वो करना है, हमको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी हम यही हैं। अभी तो सर्दी गर्मी सब लगता है। मैं वो दिन भूला नहीं हूं, 5-7 बरस पहले जब राधाष्टमी पर उत्सव हो रहा था, तो शंभू जी ने पंडाल की व्यवस्था की थी। शंभू जी ने मुझसे आकर पूछा, बोले जय एसी लगवाए? अरे मैंने कहा 2-3 घंटे, और खुले में पंडाल लगा था, चारों तरफ खूब लता पता थी। हमने कहा सब बैठ जाएंगे। कौन बैठ सकता था भाई? वो 3 घंटे जो मैंने आपका दर्शन किया वो मैं कभी भूलता नहीं। वो तो महाराज जी अगले दिन एसी लगा तो चैन से सत्संग हो पाया। अब यहीं ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, हमको भी और तुमको भी। तो इसलिए कह रहा हूं कि अभी हम यही हैं भाई। अभी तो सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सभी तो लग रहा है। तो कभी ये नहीं सोच लेना कि हम पहुंच गए हैं, कहीं पर लग गई हमारी समाधि। ना ना, अभी हम यही हैं। तो किसी भ्रम में नहीं रहना। तो इसलिए आजू बाजू दाएं बाएं कोई सेवा का अवसर मिले तो उसको भी करते चलना। जिन रसिकों की हम बात करते हैं, हम पर तो इतनी कृपा है कि उन रसिकों की हम बात करते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, यही हम पर बड़ी कृपा है। हित का घर बड़ी दूर है। और बाबूजी धीरे चलना, क्योंकि बड़े धोखे हैं इस राह में। भूल जाता है व्यक्ति, भटक जाता है। तो पहले तो विदुर जी ने कहा कि भाई क्या करना उचित है, सो आप हमको बताइए। और फिर कहा जो लोग दुर्भाग्यवश श्री कृष्ण से विमुख हैं, अधर्म परायण हैं, अत्यंत दुखी हैं, बोले उन पर कृपा करने के लिए ही तो आप जैसे महापुरुष यत्र तत्र विचरण किया करते हैं। तभी आज आरंभ में मैंने आपसे कहा भाई हमारी झोली में अमृत फल संतों की कृपा से आप पड़ा है। ये जो यत्र तत्र विचरण करते हुए महापुरुष है ना स्थूल सूक्ष्म जगत में, ऐसे उनकी सहज कृपा से हम जैसे जीवों पर ये कृपा हो गई, हम यहां तक आ गए। तो कहा जो दुर्भाग्य से प्रभु से विमुख हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और होगा भी क्या, कोई भगवान से विमुख हो। अगर ये अधर्म परायण है और अत्यंत दुखी हैं, उनका विचार होता है मुझे। फिर आगे कहा कि उस साधन का आप हमको उपदेश करिए जो शांतिप्रद हो, क्योंकि जीव को जो सबसे पहली आवश्यकता है तो शांति की है, मन शांत हो। कितनी भी ऊंची ज्ञान की बात अशांत मन से कही जाए व्यर्थ है, मन ही अशांत है। कितनी भी ऊंची बात आप कहो सुनो व्यर्थ है। तो विदुर जी ने कहा आप उस साधन का हमको उपदेश करिए जो शांतिप्रद हो और जिसके अनुसार आराधना करने से हृदय शुद्ध हो, भगवान हृदय में आकर विराजमान हो और अपने स्वरूप का प्रकाश करे। अब यहां देखो, अब संयोग से आज जो चर्चा अभी हम कर रहे थे, यहां वही बात श्री विदुर जी ने कही। सबसे पहले तो और अंतर को शांति कैसे प्राप्त हो वो मार्ग आप हमको बताइए। सबसे पहली आवश्यकता यही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं कभी दिया करता था कि आपको किसी ने भोजन पर बुलाया है और बड़े सुंदर व्यंजन उसने आपको पवाने के लिए बनाए हैं, पर दैव योग से जैसे ही आप वहां पहुंचे आपके उदर में भयंकर पीड़ा हो गई। अब भाई उसके बनाए हुए व्यंजन आपको नहीं सुहाएंगे। अब तो आप कहेंगे पहले हमको औषधि दीजिए।
भाई हमारे उदर की पीड़ा दूर होगी तो हम आपका कोई एक आध व्यंजन ले सकते हैं, अभी तो इस समय हमको औषधि की आवश्यकता है। ऐसे ही ये जो सुंदर सुंदर बातें हैं, ये जो अद्भुत विचार हैं, ये निश्चित रूप से उत्तमोत्तम रीति से सिद्ध किए हुए व्यंजन हैं। अरे भाई हमारे मन में जो अशांति की पीड़ा है, जब तक वो दूर नहीं हो तब तक ये बात हमारे काम की नहीं है। यही बात मैंने आपसे कही, हम तो इन परमहंसों की चर्चा कर रहे हैं, इनके परस्पर संवाद की यहां वार्ता कर रहे हैं, पर अपनी ओर भी तो देखना है। मैं कल की बात फिर दोहरा रहा हूं, धर्म की बात 1000 सुन लो, 1,00,000 बार समझ लो, पर तब तक नहीं कर पाओगे जब तक जीवन में सदाचार नहीं होगा, जब तक आपका आचरण पवित्र नहीं होगा, तब तक ये बात 1000 बार सुन लो, 1,00,000 बार समझ लो, दूसरे को उपदेश दे लो, कि अपने जीवन में आएगी नहीं। और भाई कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, दीपक दीपक कहने से प्रकाश नहीं होता, औषधि औषधि कहने से रोग दूर नहीं होता। दीपक कहने से प्रकाश नहीं होता, दीपक जलाना पड़ता है। औषधि को पथ्य कुपथ्य का विचार करके ग्रहण करना पड़ता है, तब रोग दूर होता है, तब पीड़ा व्याधि नष्ट होती है। बस बात यही है, करना कब आरंभ करोगे? सुन तो आप बरसों से रहे हो, और मैं कहता हूं कि आप करते भी हो, पर 2 दिन पहले ही हमारी चर्चा हो रही थी, भाई भजन का मार्ग तो मिल गया है, अब हमारा लक्ष्य ये है, हमारा भजन बढ़े कैसे, हमारे भजन में सातत्य कैसे आए, हमारा भजन निरंतरता से कैसे प्रवाहमान। भजन तो मिल गया, गुरु ने कृपा करके कान में नाम सुना दिया, उपासना की रीति मिल गई, इष्ट आराध्य मिल गए, सब तो मिल गया। अब हमारा लक्ष्य यही हो कि हमारे भजन में निरंतरता कैसे आए, क्योंकि महापुरुषों ने तो यही मांगा, अब प्रभु कृपा करहु की भांति, सब तज भजन करूं दिन रात, सब तज भजन करूं दिन रात। और आरंभिक अवस्था में ऐसा लगता है भक्ति से भगवान मिलते हैं, ज्ञान से भगवान मिलते हैं, वैराग्य से भगवान मिलते हैं। पर जब साधक परिपक्व हो जाता है तब उसको ये अनुभव होता है कि नहीं भाई, भक्ति भी भगवान ही है, ज्ञान भी भगवान ही है, और वैराग्य भी भगवान ही है। भगवान ही भक्ति के रूप में आए हैं, भगवान ही ज्ञान के रूप में आए हैं। यहां विदुर जी ने यही कहा कि भगवान ही ज्ञान के रूप में और अंतर में उद्भासित होते हैं। और श्री डोंगरे जी महाराज जी बात बार बार कहा करते थे, वो कहते थे एक ज्ञान बाहर से भीतर आता है, पर वो समय पर काम नहीं आता है। एक ज्ञान भीतर प्रकट होता है, एक ज्ञान जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक ज्ञान जन्म लेता है, एक ज्ञान प्रकट होता है। भगवान प्रकट होते हैं, माता के गर्भ में भी भगवान प्रकट हुए, भगवान का प्राकट्य होता है। ज्ञान के रूप में भी भगवान जीव के और अंतर में प्रकट होते हैं, और ये संयोग बनता है गुरु के चरणों की सतत, निरंतर और कपट रहित सेवा करने से। जैसे जैसे फूल की पंखुड़ी खुलती चली जाती है और उसकी कर्णिका फिर स्पष्ट दिखाई देने लगती है, ऐसे ही यही घटना आपके भीतर घटती है। ऐसे हृदय कमल की एक एक पंखुड़ी खुलती है। जैसे जैसे आप सही रीति से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आप यही देखते हैं कि उस हृदय कमल की एक एक पंखुड़ी खिलती है। वेदों का, शास्त्रों का वो सारा ज्ञान वो आपके हृदय में स्वतः उजागर होता है। और यहां ये बात कही जा रही है, उजागर होता है। छिपे हुए ही तो हैं भगवान, सामने आ जाते हैं। और क्यों छिपे हुए हैं हमसे क्यों छिपे हैं भगवान, बताओ? भगवान इसीलिए तो छिपे क्योंकि हम चाहते ही नहीं भगवान से मिलना। जिसके नेत्र प्रेमाश्रुओं से धुलकर निर्मल हो जाते हैं, उन नेत्रों में तो प्रभु की मूरत सहज में झलकने लगती है। जो नेत्र धुलकर निर्मल हो जाते हैं प्रेमाश्रुओं से, क्यों? क्योंकि उन प्रेमाश्रुओं में प्रभु से मिलने की उत्कट चाह है, लालसा। ये दो नैना
क्यों नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। कैसी बड़भागिनी है ब्रज की गोपियां। सूरदास जी लिखते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे। गोपी कहती है अंजन थिर न रहते अखियन में, और कर कपोल भय कारे कारे। एक बार इस स्थिति की भावना करिए, करिए अंजन थिर न रहते अखियन में। वो जो काजल लगाती हैं हम बार बार नेत्र के उन अश्रुओं से धुल जाता है। अश्रु पहुंचते पहुंचते हमारे कर कपोल काले हो गए हैं। सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारी, निस दिन बरसत नैन हमारे। पर इन्हीं प्रेमाश्रुओं से नेत्र भी प्रभु के दर्शन के योग्य होते हैं और उर अंतर का भी मैल धुलता है। वो कहने वाले ने कहा है ना कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। यही पवित्र करते हैं जीव को। पर इनके मूल में क्या हो, इनके मूल में भगवत मिलन की उत्कट लालसा हो। भाई नहीं तो संसार के दुख से तो सब रो रहे हैं, जीव रोता ही आता है, रोता ही रहता है यहां, और रोता रुलाता चला जाता है। इसके अतिरिक्त तो भाई रोना धोना है ही यहां ना। पर ऐसा नहीं, इनके मूल में भगवान मिलन की वो लालसा हो, चाह, चटपटी। ध्रुवदास जी ने यही प्रेम का पहला लक्षण बताया, चाह चटपटी। तो भाई जो हमें मिला उसके लिए बार बार कृतज्ञ होते हुए, इस वस्तु का मूल्य समझते हुए, इसकी महिमा समझते हुए, अपने जीवन की, अपने साधन की साज संभाल करते हुए